हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों आज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि बच्चों इसमें मैं आपको कुछ स्टडी टिप्स दूंगा क्लास 9 और क्लास 10 में आप अपना स्टडी कैसे करें। देखिए बच्चों, अगर आपने उन टिप्स पे इम्प्लीमेंट किया तो इंशाल्लाह ताला आप अपनी जो सिलेबस है उसको कवर कर सकोगे और आपका स्टडी प्रॉपर वैसे हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊँगा, उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टाइम टेबल। जो आप अपनी एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएँ, उस टाइम टेबल की अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करें। अगर आपका टाइम टेबल होगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप अपने टाइम टेबल की अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए बच्चों, बाज़ औक़ात ऐसे होता है, अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या सपोज़ फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आप सोचते हो भाई अभी बायोलॉजी पढ़ूँ, केमिस्ट्री पढ़ूँ, कौन सा मैथ पढ़ूँ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँ। ऐसे करते-करते आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा, स्केड्यूल होगा, तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फ़ौरन आपको पता है भाई जिसके बाद मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है या मुझे मैथ पढ़ना है या मुझे बायोलॉजी पढ़ना है या इंग्लिश पढ़ना है, तो ऑलरेडी आपकी माइंड में एक चीज़ है भाई इसके बाद मुझे ये पढ़ना है। तो ये फ़ायदा है टाइम टेबल बनाने का। तो इसलिए आप अपना एक टाइम टेबल बनाएँ, और टाइम टेबल जब आपने बनाया उस पे इम्प्लीमेंट भी करना होगा। ऐसा नहीं है, काफ़ी दफ़ा ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन उसकी पर इम्प्लीमेंट उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, इसलिए उनका स्टडी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए बच्चों आप अपना टाइम टेबल बनाएँ, उस पे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि मुझे टाइम टेबल बनाने की वजह से आपका टाइम है वो मैनेज हो जाता है और आप अपनी स्टडी को प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। तो जो फर्स्ट पॉइंट क्या है, टाइम टेबल। आप अपना एक टाइम टेबल बनाएँ। कैसे टाइम टेबल बनाएँ, कैसे एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएँ, मुझे फ़िलहाल आप अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाएँ। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो में आपको बताऊँगा कि प्रॉपर टाइम टेबल कैसे बनाएँ, इफेक्टिव टाइम टेबल कैसे बनाएँ, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। पॉइंट नंबर 1 था बच्चों टाइम टेबल। पॉइंट नंबर 2 बच्चों वो है प्रायोरिटी बेस्ड सब्जेक्ट्स। देखिए बच्चों, ऐसा नहीं है हर स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो उसकी, हर सारे सब्जेक्ट हर एक स्टूडेंट्स की फेवरेट हो, ऐसा नहीं है बच्चों। कुछ स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट, कुछ स्टूडेंट्स को मैथ डिफ़िकल्ट लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को बायोलॉजी डिफ़िकल्ट लगता है। हर स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगते हैं। अगर इस स्टूडेंट्स को वो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लग रहे हैं बच्चों, वो क्या करें? बच्चों उनके लिए एक सजेशन ये है कि वो क्या करें, एक सीक्वेंस बनाएँ सब्जेक्ट का, जैसा कि मैं यहाँ बोर्ड पे बना रहा हूँ। बच्चों अगर आपको मैथ डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप मैथ को नंबर 1 पे रखें। क्या रखें? मैथ को नंबर 1 पे रखें। अगर आपको जो सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी आ रहा है बच्चों, आप क्या करें, उस सब्जेक्ट को नंबर 1 सेकंड नंबर पे उसको रखें जो उससे भी थोड़ा घट क्या है डिफ़िकल्ट है। तो एक सीक्वेंस बनाएँ, एक सीक्वेंस वाइज़ सब्जेक्ट का लिस्ट बनाएँ। फिर जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है बच्चों, जो सब्जेक्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट है, जब आप स्टडी करने के लिए बैठो तो आप सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करो, क्योंकि उस टाइम आप फ्रेश भी हो, आपका माइंड भी फ्रेश है। तो फ्रेश माइंड के साथ अगर आप उसको पढ़ोगे तो बच्चों इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि वही सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि बच्चों ये जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट्स, ये मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। बच्चों मैं काफ़ी दफ़ा मैथमेटिक्स मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, क्योंकि बच्चों मैं इसको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा था। तो फिर मुझे पता चला कि मैथ को अगर मैं टाइम दूँगा तो मेरे लिए ईज़ी रहेगा। फिर जब मैं स्टडी करने के लिए बैठता था तो सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स से ही अपनी स्टडी का स्टार्ट करता था। तो बच्चों फिर क्या था, फिर बच्चों मैथ मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो इसलिए बच्चों अगर आप वैसे ही करोगे तो आपके लिए वही सब्जेक्ट जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आपके लिए वही सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएँगे। तो ये पॉइंट बच्चों आप अपने ज़हन में रखें। बच्चों 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 1 टाइम टेबल बनाना है। पॉइंट नंबर 2 क्या था बच्चों, प्रायोरिटी बेस्ड सब्जेक्ट्स। पॉइंट नंबर 3 क्या है बच्चों, चलें पॉइंट नंबर 3 समझाता हूँ, रिवीजन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है रिवीजन, क्योंकि बच्चों काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है क्लास 9 और क्लास 10 में अमूमन ऐसा होता है कि टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे जो होते हैं टीचर के साथ चलते हैं। टीचर ने एक चैप्टर पढ़ाया, 2 चैप्टर पढ़ाया, तो बच्चों क्या करते हैं दूसरे चैप्टर को पढ़ते हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको तो पढ़ते हैं, लेकिन जो पिछले चैप्टर है उनको छोड़ते हैं। इसलिए उनकी जो कॉन्सेप्ट है बच्चों की वो आस्ते-आस्ते अपनी कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। इसलिए बच्चों रिवीजन लाज़मी है। हाँ, वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप लाज़मी रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होगा बच्चों, रिवीजन करने से आपकी चीज़ें जो है वो रिमाइंड हो जाएँगी, आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो फिर पॉइंट नंबर 3 था रिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 4 क्या है बच्चों, पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि बच्चों अगर आप जब स्टडी करने के लिए बैठो तो आप एक कंफर्टेबल जोन में बैठो।
एक ऐसी जगह बैठो जहाँ आप कंफर्टेबल फील करो, और बच्चों जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं स्टडी करने के दौरान, आप उनको अपनी आप से दूर रखें। सपोज़ मोबाइल है, आजकल जो मोबाइल एक ऐसा क्या बच्चों ऐसा ही चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स को स्टडी करने में डिस्टर्ब करता है। बच्चों अगर आप मोबाइल पे पढ़ रहे हैं तो सही है, अगर मोबाइल पे नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे काम नहीं है, तो मोबाइल को आप अपनी स्टडी टेबल पर से दूर रखें, क्योंकि आप बार-बार आपका जो माइंड है वो मोबाइल की तरफ चला जाएगा, तो आप अपनी स्टडी को प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकोगे, आप फुल कंसंट्रेशन और फोकस से पढ़ नहीं सकोगे। तो इसलिए बच्चों आप क्या करें, उन चीज़ों को साइड पे रखें। बच्चों मोबाइल में आप ये भी कोशिश करें, मोबाइल गेम्स जो हैं उनको यूज़ करना मिनिमाइज़ करें, ख़त्म करें, क्योंकि बच्चों ये टाइम है आपका स्टडी करने का, आप क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, ये टाइम आपका स्टडी करने का है। तो बराए मेहरबानी आप क्या करें, जो मोबाइल गेम्स हैं उनसे दूर रहें, और इसके अलावा बच्चों फेसबुक जो सोशल मीडिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उनको मिनिमाइज़ करें, बहुत कम यूज़ करें। हाँ, उनका एक प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, उस टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत कम यूज़ करें, ताकि जो मैक्सिमम टाइम आप अपनी स्टडी को दे सको। तो जो ये हो गया पॉइंट। लेकिन मुझे लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, ये है कि बच्चों देखिए दिसंबर है बच्चों, दिसंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई बच्चों, अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। 3-4 महीने बच्चों बाकी हैं, 3-4 महीने हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने कोर्स कवर नहीं किया तो फिर क्या करोगे? तो बच्चों आज से स्टार्ट करो। आप मेरे साथ प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करोगे। अगर जिन बच्चों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिन बच्चों ने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, तो वेल एंड गुड, तो उनको चाहिए उसको आगे पढ़ें ताकि चीज़ों को क्लियर करते चलें। अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो आज से स्टार्ट करें। आप मेरे साथ प्रॉमिस करें कि आज के बाद आप अपनी स्टडी को टाइम दोगे, क्योंकि बच्चों आपकी पेरेंट्स की बड़े-बड़े ड्रीम्स हैं। वो आपके पेरेंट्स सोचते होंगे मेरे बच्चे फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन आप अपना टाइम मोबाइल पे वेस्ट कर रहे हैं। यार फजूल मत वेस्ट करें अपना टाइम। आप अपना टाइम अपनी स्टडी को दें, आप अपना टाइम अपनी फ्यूचर को दें, क्योंकि फ्यूचर आपका है। तो फ्यूचर में आप बड़े होंगे तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आएंगी। तो बच्चों वो जिम्मेदारियाँ कौन संभालेगा? आपको संभालने होंगे। अगर आप काबिल ही नहीं हो, आपने तैयारी नहीं किया उनको संभालने का, फिर कैसे संभालोगे? तो बच्चों बराए मेहरबानी आज से स्टडी करना स्टार्ट करो। कुछ बच्चे कहते हैं सर कुछ मंथ है बाकी, तो कैसे कवर करेंगे? देखिए बच्चों अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल दिया हुआ है, इंसान अगर कोशिश करे जो काम 3 महीने का है उसको 1 महीने भी कर सकता है, 2 महीने भी कर सकता है। तो आज से आप अपना माइंड बनाएं कि आज से अपना पढ़ाई स्टार्ट करोगे और फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे, तो इंशाल्लाह ताला आप देखोगे कि जब एग्ज़ाम आएंगे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और सारे सब्जेक्ट आपकी कवर हो जाएंगी। मुझे जो आज ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा इन पॉइंट्स को सुनने की, वीडियो सुनने के बाद कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो बच्चों चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा कि अफेक्टिव टाइम टेबल स्टडी के लिए हम कैसे बनाएं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको बताने वाला हूँ। चले बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।